करिश्मा को मारेंगे साह वापस आकर जोरदार थप्पड़ और बचाएंगे अपनी चंद्रिका को करिश्मा के हाथों खींचे जाने से। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आप सबको पता ही है कि भाई प्रभात जो है वो जिंदा है और यहाँ पर जो करिश्मा है वो झूठा नाटक कर रही है। वो बता रही सबसे कि भाई प्रभात मर गए हैं और यहाँ पर शोक सभा बैठाई गई है। और उस फ्यूनरल में यहाँ पर अब एक नई नौटंकी करती है करिश्मा। करिश्मा कहती है कि तुम सब लोग मेरे घर से तुरंत निकलो और ये महारानी चंद्रिका ये जो यहाँ पर नौटंकी बैठी हुई है ये सब खत्म करो। और उनको खींचते हुए नीचे की ओर लेकर आ रही होती है। और करिश्मा जब चंद्रिका को खींचते हुए नीचे की ओर लेकर आ रही होती है तभी आपको दिखाया जाएगा कि वसुधा जो है वो यहाँ पर करिश्मा से बचाने के लिए चंद्रिका की ओर जाएगी। लेकिन तभी दिखाया जाएगा आपको कि कोई आता है और जोरदार थप्पड़ मार देता है करिश्मा को। और करिश्मा को थप्पड़ पड़ने के बाद करिश्मा अपने गाल पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रभात हैं। और प्रभात जो है वो यहाँ पर आते हैं, अपनी चंद्रिका को बचाते हैं और यहाँ पर करिश्मा को थप्पड़ मारते हैं। और ये दोस्तों कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड ट्रैक होने वाला है, क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि प्रभात जो है वो जिंदा है। प्रभात के मौत की झूठी खबर फैलाई है करिश्मा ने। और करिश्मा की ये खबर जो है अब घर वालों को पता चल जाएगी कि करिश्मा ने झूठ बोला था और करिश्मा ने धोखेशाही प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवा ली और झूठ भी बोल दिया। इसलिए अब यहाँ पर जो प्रभात हैं उनको यहाँ पर देखकर अपने सामने करिश्मा के होश उड़ जाएंगे। करिश्मा सोचेगी कि इस आदमी को तो मैंने किडनैप करके रखा हुआ था और ये प्रभात वापस कैसे आ गया। वेल दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि प्रभात की वापसी से घर में यहाँ पर बहुत खुशी हो जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। और चंद्रिका को भी यहाँ पर जो सदमे में चली गई थी चंद्रिका, उसको होश आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भाई उन सबसे सब कुछ तो छीन रखा है करिश्मा ने, तो करिश्मा ने जो सब कुछ छीन कर रखा है इस चीज़ की यहाँ पर बहुत बड़ी भरपाई होने वाली है। क्योंकि करिश्मा को नहीं पता है कि अब उसकी सच्चाई जो सबके सामने लाकर, पुलिस के सामने लाकर, तो उसको फिर से इस बार जेल भेजने वाली वसुधा और दिलाने वाली है बहुत ही कड़ी सज़ा। क्योंकि हर बार तो ऐसा होता है, करिश्मा जेल जाती है, फिर आती है कांड कर देती है, फिर जेल चली जाती है, फिर आती है कांड कर देती है और जेल चली जाती है। और इस बार भी यही हुआ कि उसने कांड कर दिया था, उसके बाद वो जेल चली गई और जेल से उसकी बेल हो गई। बेल होने के बाद वो फिर से वापस आ गई। लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब करिश्मा का सपोर्ट यहाँ पर करने के लिए उसके भाई की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, भाई की एंट्री करते हुए आपको नजर आने वाले हैं एक बहुत अच्छे एक्टर जिनको आपने विदाई सीरियल में देखा होगा। अब वो आएंगे और आने के बाद यहाँ पर करिश्मा का साथ देंगे और शाह परिवार को बर्बाद करने की साजिश करेंगे। जिस तरह से मेघा आई थी, यानी कि इसकी बहन करिश्मा की, और उसने यहाँ पर सबके सामने दिखावा करके कि वो बहुत अच्छी है और वो करिश्मा की बहन नहीं है। उसके बाद सबके साथ यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा किया था, साजिश की थी। सो फाइनली अब यहाँ पर फिर से वही ट्रैक पे आपको दिखाया जाएगा कि इस बार करिश्मा का भाई आएगा और आने के बाद वो चंद्रिका सिंह चौहान, प्रभात और उसके साथ साथ देव और वसुधा इन सबकी ज़िंदगी में आग लगाएगा। आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि वसुधा और देव, चंद्रिका, प्रभात, वसुधा, दिव्या और अविनाश इन सबकी कहानी में क्या फिर से बहुत बड़ा भूचाल लाने के लिए जो करिश्मा का भाई आ रहा है वो कुछ कर भी पाएगा, या फिर वसुधा इस बार भी यहाँ पर पिछली बार की तरह सबको एक्सपोज कर देगी और सबकी सच्चाई सबके सामने लाकर सबको यहाँ पर सजा दिलाती हुई आपको नजर आएगी। आप बताइए कि वसुधा और देव की जोड़ी आपको अच्छी लगती है या फिर नहीं अच्छी लगती। चंद्रिका के प्रभात को वापस आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक